Good morning, dear kids. So, today I have taken your English reader book, Unit 1, that is Animal World. Animal मतलब पशु, जानवर. World होता है दुनिया, जानवरों की दुनिया. Read and enjoy this poem. ये पोएम है आपके लिए, इसको पढ़िए और इसके एंजॉय कीजिए. The name of the poem is I speak, I say, I talk. Speak मतलब बोलना, say मतलब कहना, talk मतलब बातचीत करना. इसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी साउंड्स क्या हैं. ठीक है, कुछ साउंड्स तो आपको मालूम होगी कि कौन सा एनिमल कौन सी साउंड करता है, कुछ आपके लिए न्यू होंगी. तो लेट अस बिगिन. कैट्स पर, lions roar, owls hoot, bears snore, crickets creak, mice squeak, sheep baa, but I speak. अब कैट्स की साउंड बताई है पर, लायंस शेर की साउंड रोर दहाड़ना, आउल्स की हुटिंग करना, उल्लू की साउंड होती है हुटिंग करना, बियर्स भालू की साउंड होती है स्नोरिंग स्नोर करना, क्रिकेट्स होता है टिड्डा कीड़ा होता है उसकी साउंड होती है क्रीक, माइस होते हैं चूहे चूहे की साउंड होती है स्क्वीक, और शीप भेड़ की साउंड होती है बा. बट आई स्पीक, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ. आप भी बोलते हो ना, बोल के बात करते हो. स्पीक मतलब बोलना. monkeys chatter, cows moo, ducks quack, doves coo, pigs squeal, horses neigh, neigh, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ने. chickens cluck, बट आई से. अब मंकीज बंदर क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, चैटर करते हैं. काउस गाय मुंह की आवाज़ करती है. डक्स बतख क्वैक. डव्स भी कबूतर होते हैं, कबूतर की कैटेगरी होती है, वो क्या करते हैं, कू करते हैं. पिग्स सुअर स्क्वील. हॉर्सेस घोड़े, उनकी ने साउंड है. चिकन्स जो मुर्गी के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, क्लक. बट आई से, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ. स्पीक मतलब बोलना, से मतलब कहना. मुझे मेरी कोई बात करनी होती है तो मैं उसे कहती हूँ. नेक्स्ट पेज. फ्लाइज हम, डॉग्स ग्राउल, बैट्स स्क्रीच, coyotes howl, frogs croak, parrots squawk, bees buzz, but I talk. फ्लाइज मक्खियाँ हमिंग करती हैं, डॉग्स कुत्ते ग्राउल करते हैं, गुर्राते हैं, बैट्स चमगादड़ स्क्रीच, ये साउंड है इनकी. कायोटीज भेड़िया, इनकी साउंड है हाउल, ये भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हैं. फ्रॉग्स मेंढक क्रोक. पैरट्स तोते होते हैं वो स्क्वाक, उनकी साउंड को बोलते हैं स्क्वाक. और बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बजिंग करती हैं, बज. बट आई टॉक, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बातचीत करती हूँ. तो ये बेटा पोएम थी आपकी जिसमें बताया गया कि आई स्पीक, आई से, आई टॉक. मैं तो बोलती हूँ या मैं बोलता हूँ, मैं कहती हूँ और मैं बातचीत करती हूँ. लेकिन एनिमल्स की अपनी बात करने की डिफरेंट क्या होती हैं, साउंड्स होती हैं. उसके बाद आपका चैप्टर है डॉल्फिन्स. इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा उसकी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी. ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं. डॉल्फिन्स आपने सबने नाम सुना होगा इसका. पीपल हैव लाइक डॉल्फिन्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. Dolphins seem to like us too. What does a dolphin feel like? A wet rubber. जो लोग हैं वो हज़ारों साल से डॉल्फिन को पसंद करते थे. डॉल्फिन्स हमारी तरह ही दिखाई देते हैं, मतलब हमारी तरह ही लगते हैं, उनमें हमारी तरह क्वालिटीज़ होती हैं. एक डॉल्फिन को क्या फील होता है,
वो कैसी लगती है डॉल्फिन? अ वेट रबर, जैसे एक गीला रबर होता है उसकी तरह वो लगती है। डॉल्फिन स्पेंड देयर होल लाइफ इन वाटर बट दे आर नॉट फिश। फिश कैन ब्रीथ इन वाटर बट डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू अ होल ऑन टॉप ऑफ देयर हेड। चैप्टर आपको ऑनलाइन क्लास में मैं हिंदी में समरी इसकी समझा चुकी हूँ। अब मैं लाइन टू लाइन इसका मीनिंग बता रही हूँ आपको। डॉल्फिन्स अपना सारा जीवन पानी में बिताते हैं। होल लाइफ का मतलब होता है सारा जीवन। होल मतलब सारा, लाइफ मतलब जीवन। स्पेंड मतलब बिताना, पानी में बिताते हैं। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वो मछली नहीं है, उन्हें मछली नहीं कहा जा सकता। जो मछली है वो पानी में सांस लेती है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, पानी में सांस ले सकती है। लेकिन जो डॉल्फिन्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनके हेड के सबसे ऊपर एक होल होता है, एक छेद होता है, थ्रू जिसके द्वारा, थ्रू का मतलब होता है जिसके द्वारा वो सांस लेती हैं। व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट? फिश एंड दे आर गुड एट कैचिंग देम। डॉल्फिन्स क्या खाती हैं? मछली, और वो उन्हें पकड़ने में बहुत ही अच्छी होती हैं। बड़े ही अच्छे से वो अपने शिकार को, मछली को खाने की, जो उनका शिकार है उसको पकड़ लेती हैं। कैचिंग मतलब पकड़ना। डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर। डॉल्फिन्स ग्रुप्स में रहती हैं ताकि वो एक दूसरे की क्या कर सकें? हेल्प कर सकें। ईच अदर मतलब एक दूसरे की, हेल्प मतलब सहायता करना, मदद करना। इफ़ अ किलर शार्क कम्स बाय, द डॉल्फिन्स सर्कल अराउंड इट एंड स्केयर इट अवे। किलर शार्क, किलर मतलब मारने वाली, शार्क बड़ी मछली, उनके पास आती है तो डॉल्फिन्स क्या करते हैं? घेरा बनाकर उसको डराकर भगा देते हैं। स्केयर इट अवे मतलब दूर भगाना, डराकर। स्केयर मतलब डराना, डराकर उन्हें दूर भगा देते हैं। नेक्स्ट पेज। डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल बट समटाइम्स दे गेट एंग्री। डॉल्फिन्स अक्सर अच्छी होती हैं, जेंटल मतलब अच्छी, यूजुअली मतलब अक्सर, लेकिन कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आता है। एंग्री मतलब गुस्सा आना। When they are angry, जब उन्हें गुस्सा आता है, they make a loud clapping noise with their jaws। तब वो क्या करती हैं? अपने जाज, अपने जबड़ों से बहुत ज़ोर से आवाज़ें करती हैं। जैसे तालियां बजाने की आवाज़ें आती हैं ना, ऐसी ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। और स्लैप द वाटर हार्ड विद देयर टेल्स, और क्या करती हैं? अपनी पूंछ से, टेल्स मतलब पूंछ से पानी में ज़ोर लगाती हैं, पानी को आगे पीछे, पानी में ऊपर नीचे होती हैं जब उन्हें गुस्सा आता है। डॉल्फिन्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल। डॉल्फिन अक्सर बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। वन नाइट अ वुमेन फेल फ्रॉम अ बोट इनटू द ओशन। ओशन का मतलब होता है समुद्र, बोट मतलब नाव, किश्ती, फेल मतलब गिरना। एक रात एक औरत किश्ती से समुद्र में गिर गई। नो वन सॉ हर फॉल, किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। शी ट्राइड टू स्विम बट सून ग्रू टायर्ड। उसने तैरने की कोशिश की। स्विम मतलब तैरना, ट्राइड मतलब कोशिश करना, लेकिन जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, वो थक गई। टायर्ड होता है थकना। देखिए बेटा, यहाँ ट्राइड और टायर्ड दो अलग अलग वर्ड हैं। ट्राइड का मतलब है कोशिश करना और टायर्ड का मतलब है थकना, थकावट होना। आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद, अ डॉल्फिन केम नियर हर एंड जेंटली पुश्ड हर टूवर्ड्स शैलो वाटर। और थोड़े समय बाद क्या हुआ? एक डॉल्फिन उसके पास आई, उस औरत के पास आई और उसे, जो पानी ऊपर आ रहा था, पानी को हटाकर उसे धक्का मारा। द वुमेन वॉज सेव्ड, और जो औरत थी, लेडी थी, वो बच गई। सेव मतलब बचना। द डॉल्फिन हैड सेव्ड हर, डॉल्फिन ने उस लेडी को बचा लिया। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपको पोएम पढ़ाई है, आपको डॉल्फिन्स का चैप्टर पढ़ाया है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you may discuss with me in online class. Thank you. Have a nice day.